Hello बच्चों, let's read the question which says that draw the sawhorse and Newman projections for the staggered and eclipsed conformation of ethane. Discuss their relative stability. Can these conformation be separated? If not, then when? Why? तो यहाँ पर हमें बताना है, ड्रॉ करना है सॉहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शंस स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में इथेन का। फिर हमें इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी बतानी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज सॉहर्स एंड न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शंस। अब देखिए यहाँ पर जब हम 100 हॉर्स प्रोजेक्शन की बात करते हैं और वो भी किसमें, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन में, और वो भी किसकी, इथेन की। तो यहाँ पर आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, इसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले हम कार्बन ड्रॉ करेंगे, एच एच एच। अब यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ पर कार्बन बनाइए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ये हमारा कौन सा है, एक ही प्लेन में ये हाइड्रोजन लाई कर रहे हैं। ये जो हाइड्रोजन है इसी प्लेन में लाई कर रहा है, ये हाइड्रोजन इसके प्लेन में लाई कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इसके प्लेन में लाई कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये कैसा है, एक्लिप्स्ड है, एक्लिप्स्ड। और ये मैंने 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाई है, 100 हॉर्स। और वहीं स्टैगर्ड बनानी है तो इसके जस्ट अपोजिट में बना दीजिए हाइड्रोजन। जैसे ये हमारा कार्बन का हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो कार्बन आप ड्रॉ कर रहे हो, ये जो कार्बन होगी, ठीक है, ये जो कार्बन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन ड्रॉ करोगे इसके जस्ट अपोजिट में हमने ड्रॉ कर दिया है इस तरीके से। ये देख रहे हो, ये वाली हाइड्रोजन इसके जस्ट अपोजिट में, ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर रिपल्शन बहुत ना के बराबर होएगा, है ना। ये सबसे ज़्यादा दूरी पर हाइड्रोजन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन कहते हैं, स्टैगर्ड। वही न्यूमैन्स प्रोजेक्शन की बात करें तो न्यूमैन्स में देखिए, सबसे पहले हमें एक्लिप्स्ड बनानी है। तो एक्लिप्स्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आप सर्कल से शो करते हो कार्बन को, इस तरीके से आप लोग दिखा सकते हो हाइड्रोजन को। और फिर इसके पीछे वाली हाइड्रोजन को दिखाने के लिए आप क्या करोगे, इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाओ हाइड्रोजन। अब यहाँ से आप लोगों को सेम प्लेन में इस तरीके से आप दिखाओगे, इस तरीके से। और वहीं ये तो हमारा एक्लिप्स्ड हो गया, एक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड कैसे दिखाओगे, स्टैगर्ड दिखाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से आप लोगों ने सर्कल ड्रॉ करा, इस तरीके से, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब जस्ट इसके मिडिल में आप लोगों को इस तरीके से करना है, ये इस तरीके से करना है। यहाँ हाइड्रोजन दिखा दो, यहाँ हाइड्रोजन दिखा दो, और यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा दो। ये कैसा है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में, स्टैगर्ड। फिर देखिए हमसे क्या कहा गया है, अब हमें यहाँ पर बताना है कि इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगी। अब देखिए जैसे मैंने बताया, ये जो स्टैगर्ड फॉर्म है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोगों को ये हाइड्रोजन दिख रहा है इस कार्बन का, और यहाँ पर इस कार्बन का, इसे फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसे सेकंड। ठीक है, ये जो फर्स्ट कार्बन का ये जो हाइड्रोजन है, और ये सेकंड कार्बन का जो हाइड्रोजन है जिस पे मैंने सर्कल करा है, ये दोनों सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, जिसकी वजह से इनमें रिपल्शन कम होगा। अगर रिपल्शन कम होगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल भी यही होगा, मोस्ट स्टेबल होगा कंपेयर टू एक्लिप्स्ड। ठीक है, तो बस यही हमें लिख देना है, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन is more stable, is more stable than eclipsed because the adjacent carbon because the adjacent carbon's hydrogen is at maximum distance। ठीक है, वो जो पास पास की कार्बन है ना, उन पर जो हाइड्रोजन है वो सबसे ज़्यादा दूरी पर है। ठीक है,
मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट। हेंस doesn't repel each other, repel each other, hence more stable, more stable। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है कि कैन दिस कन्फर्मेशन बी सेपरेटेड, तो इन्हें सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं दीज कॉन्फर्मेशंस कांट बी सेपरेटेड। अब क्यों नहीं सेपरेट कर सकते, सेपरेटेड, इन्हें सेपरेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनमें एनर्जी डिफरेंस होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है, तो ये इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं एक दूसरे में, तो इस वजह से हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। दिस कन्फर्मेशन कांट बी सेपरेटेड बिकॉज एनर्जी डिफरेंस is very small that they readily interconvert at room temperature, ये रूम टेम्परेचर पे ही आपस में बदलती रहती हैं, इस वजह से आप इन्हें सेपरेट कर ही नहीं सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।